प्रिय पाठकों, सरस्वती विद्या के उपासकों, आज नया वर्ष है। भारत देश पूरा नया वर्ष बना रहा है। आंग्ल नए वर्ष की सभी पाठकों को, सभी तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो। नया वर्ष आपके जीवन में हर्षोल्लास लाए और यही कामना करते हैं कि आप जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, एक सरकारी पद जो चाहते वो आप प्राप्त करें और हम उस आपके कार्य में सतत रूप से लगे हुए हैं कि हम भी कुछ अपना सहयोग दे पाएं और उस आपकी प्रगति में, आपकी सफलता में हमें भी खुशी हो। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे जो डिजिटल बोर्ड में दिख रहा है, मेघदूतम। मेघदूतम, मेघा एव दूतः यस्मिन् तत्काव्यम। एक ऐसा काव्य जिसमें महाकवि कालिदास ने मेघ को दूत बना के भेजा है। कैसा मेघ? ऐसा मेघ धूमा ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघा। कालिदास स्वयं कहते हैं कि वह मेघ कैसे बना है। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघा। धुआं से, तेज से, जल से और वायु से मिलकर, सन्निपातः मिलकर वह मेघ बना है। ऐसा मेघ कैसे संदेश दे सकता है? और संदेश कौन दे सकता है? स्वयं कालिदास कहते पटुकर्ण ही प्राण भी प्रापणीयः। अर्थात संदेश कौन पहुंचा देता है? जो पटुकर्ण वाला हो, यानी होशियार इंद्रियों वाला हो, वो तो संदेश पहुंचा सकता है। राम जी ने हनुमान जी को संदेश वाहक बना के भेजा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी चतुर थे, वानरों में श्रेष्ठ थे, तब उनको भेजा। और यहाँ कालिदास कह रहे हैं कि मेघ को दूत बना के भेज रहे हैं। फिर स्वयं उत्तर देते हैं, कामार्ता ही प्रकृति के पड़ास चेतना चेतनेसु। क्यों? क्योंकि यक्ष इस समय कामातुर है और कामातुर व्यक्ति चेतन और अचेतन में भेद करना नहीं जानता। ऐसा मेघदूत, ऐसा मेघदूत जो पूरे विश्व में विख्यात है। कई विदेशी कवियों ने अपनी भाषा में लिखा, पद्य में लिखा, गद्य में लिखा, वह महाकवि कालिदास का खंड काव्य। पूर्व में के 3 श्लोकों की हमने व्याख्या पूर्व में बताई थी। इसके बाद हम व्याकरण पढ़ाने लग गए थे। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के माध्यम से जो बाबूराम सक्सेना द्वारा करता है, वो भी टीजीटी में लगी हुई है और इसके बाद ये पीछे छूट गया था। तो आज हमारा विचार आया कि उसी क्रम से वो भी चले और ये भी चले, दोनों साथ में चलते हैं। तो आज पूर्व मेघ का चतुर्थ श्लोक की व्याख्या हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। पूर्व मेघ का चतुर्थ श्लोक, 3 श्लोक आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। पहला श्लोक कश्चित कांता वाला था, कश्चित कांता विरह गुणा। फिर दूसरा श्लोक पढ़े तस्य स्थिरा। इसके बाद तीसरा पढ़े। आज चौथा श्लोक है आपका। चौथा श्लोक देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं चौथे श्लोक की। ये देखिए, चौथा श्लोक है। ये उस समय का श्लोक है जिस समय सबसे पहले मेघदूत का प्रारंभ कहां से होता है? यक्ष को कुबेर ने 1 वर्ष का श्राप दिया हुआ है कि अपनी प्रिया से दूर रहे। और जिस समय कालिदास मेघदूत का प्रारंभ करते हैं, उस समय 8 माह बीत चुके हैं और 4 माह शेष बचे हुए हैं। यानी यक्ष को 4 माह व्यतीत करने हैं और 4 माह व्यतीत करने पे आषाढ़ से प्रथम दिवसे, श्लोक में इस मेघदूत का प्रारंभ होता है आषाढ़ से प्रथम दिवस, यानी आषाढ़ के प्रथम दिवस में। और अब समय वह है कि आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता है? श्रावण का महीना आता है। तो कालिदास के अनुसार श्रावण के महीने में, यानी वर्षा ऋतु में, वैसे तो प्रेमी हर समय प्रेमिका से जब विरत है तो व्यथित रहता है, लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो अधिक व्यथित होता है। तो यह आषाढ़ के बाद श्रावण का महीना समीप है और यक्ष मेघ को देखता है और मेघ को देखकर क्या उसके मन में
विचार आते हैं, क्या संदेश देना चाहता है, इसको पहले पढ़ते हैं। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी। जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम्। जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम्। सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै। प्रीताः प्रीति प्रामुखे वचनं स्वागतं व्याजहार। प्रीताः प्रीति प्रामुखे वचनं स्वागतं व्याजहार। महाकवि कालिदास का संपूर्ण मेघदूत मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांता जलधि सडगैं भौनतौ गुरु चेत। अर्थात चौथे, छठवें और सातवें वर्ण पे यति आती है और इसमें 17 वर्ण होते हैं। एक मगण, एक भगण, मगण भगण नगण, फिर 2 तगण, इसके बाद 2 गुरु। 17 गुण होते हैं। मगण भगण नगण, 2 तगण और इसके बाद 2 गुरु। ये है प्रत्यासन्ने। यहाँ पे रुकना है, 4 वर्ण है। प्रत्यासन्ने, ये 4 वर्ण हो गए। नभसि दयिता, ये 6 वर्ण हो गए। जीवितालम्बनार्थी, ये 7। इस प्रकार से पहले चरण में 17 वर्ण हो गए। जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम्। सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै। प्रीताः प्रीति प्रामुखे वचनं स्वागतं व्याजहार। मेघदूत में जिस समय यक्ष मेघ को देखता है सावण के समीपस्थ महीने में, उसका विचार सबसे पहले स्वागत करने के लिए आता है। क्यों स्वागत करना चाहता है? क्योंकि मेघ को, यक्ष को स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? वह देखता है कि मेघ ही है जो हमारा संदेश लेके हमारे प्रिया के पास जाएगा। और प्रिया कहाँ रहती है उसकी? अलकापुरी में रहती है। अलकापुरी कहाँ है? जहाँ कैलाशनाथ मंदिर, उसके बगल में उसकी अलकापुरी है। इसलिए अपने स्वार्थ वश होकर के उनका स्वागत करना चाहता है और वह कामार्थ है। भूल जाता है कि मेघ तो सलिल मरुताम सन्निपाता, धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता को मेघा है, ये कैसे भेज पाएगा। लेकिन कालिदास कहते हैं कामार्ता ही प्रकृति कपड़ास चेतना चेतनेसु प्रत्यास। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ समझिए पहले, इसके बाद इसकी व्याख्या बताते हैं, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी बताते हैं। सबसे पहले इसका शब्द समझिए, प्रत्यासन्ने। प्रत्यासन्ने, सबसे पहले शब्द क्या है? प्रत्यासन्ने। इसमें प्रति उपसर्ग है और आंग उपसर्ग पूर्वक सद धातु है। प्रत्यासन्ने कैसे बना है देख लीजिए। प्रति, प्रति और आंग उपसर्ग और सद धातु है। इससे बनता है प्रत्यासन्ना और उसमें सप्तमी विभक्ति लग जाती है तो प्रत्यासन्ने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यासन्ने। प्रत्यासन्ने
सप्तमी विभक्ति इसमें हो गई। अब ये नभसी शब्द है, नभसी माने श्रावण महीने में, नभस शब्द है, इसका मूल शब्द क्या है? नभस। इसका मूल शब्द है नभस, और इसमें सप्तमी विभक्ति लग जाती है, तो नभसी श्रावण के महीने में हो गया। प्रत्यासन्ने नभसी, अर्थात प्रत्यासन्ने माने समीपस्थ में। कब समीपस्थ में? नभसी, यानी श्रावण महीने के समीपस्थ में। प्रत्यासन्ने में भी सप्तमी विभक्ति है, नभसी में भी सप्तमी विभक्ति है। दयिता जीविता लंबनार्थी, दयिता माने स्त्री, भार्या या प्रीतमा। दयिता जीविता आलंबन आर्थी, अर्थात अपनी प्रीतमा के जीवन का आलंबन रखने वाला, अर्थी चाहने वाला। जैसे अर्थी मतलब जो जिस चीज को, धनार्थी धन चाहता है, विद्यार्थी विद्या चाहता है, सुखार्थी सुख चाहता है, उसी प्रकार दयिता जीवित आलंबन अर्थी, अर्थात अपनी प्रीतमा के जीवन को सहारा देना, आलंबन देना का इच्छुक कौन है? यक्ष। दयिता जीवितालंबनार्थी, अगर ये आ जाता है कि दयिता जीवितालंबनार्थी, यहाँ कौन है? मेघ है कि यक्ष है, कुबेर है, तो क्या होगा? यक्ष होगा, क्योंकि यक्ष चाहता है कि जो विरहिणी हैं उनको बहुत विरह होता है, लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो अत्यधिक विरह होता है। यक्ष सोच रहा है वर्षा ऋतु आने वाली है, ऐसा ना हो कहीं कि वह हमारे विरह में अपने प्राण ही त्याग दे। तो वह सोच रहा है कि मैं अपनी कुशल क्षेम, क्या सोच रहा है यक्ष? मैं अपनी कुशल क्षेम यक्ष मेघ के द्वारा अपनी प्रिया के पास भिजवा दूं, जिससे कि वह अपना जीवन धारण कर सके। तो क्या है? दयिता जीविता आलंबनार्थी, दयिता जीविता आलंबन आर्थी, ये हो गया इसका। यहाँ पे ये कौन होगा? यक्ष। दयिता जीवित आलंबन, यहाँ संधि कर दी है, अर्थी, यहाँ पे दीर्घ संधि, यहाँ पे दीर्घ संधि, ये चीज हो जाएगा। दयिता जीवित आलंबन, आलंबन और अर्थी। कौन है ये? मेघ। ये कौन है? ये है मेघ, यक्ष, सॉरी यक्ष, ये हो जाएगा यक्ष। क्यों? क्योंकि दयिता के जीवन का कौन चाहता है कि जीवन उसका बना रहे, जीवन चलता रहे? यक्ष चाहता है। तो दयिता जीवितालंबनार्थी यक्ष है। जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम्। जीमूत कौन है? जीमूत मेघ है। जीमूत कौन है? मेघ है। क्यों? क्योंकि यह मेघ है, इसमें तृतीया विभक्ति लगी है। मेघ के द्वारा यक्ष क्या चाहता है? जीमूत माने मेघ के द्वारा, स्वकुशलमयीं, अपनी कुशल वार्ता को, मयट प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, स्वस्य कुशल, अपनी कुशल वार्ता को, द्वितीय विभक्ति, मेघ के द्वारा अपनी कुशल वार्ता को, हारयिष्यन् प्रवृत्ति माने वार्ता, कुशलमयीं कुशल रूपी, प्रवृत्ति माने वार्ता को, हारयिष्यन् माने भेजने का इच्छुक, ही प्रत्यय लगी है यहाँ पे, ही धातु है, अड़िश प्रत्यय, और सत्री आके भविष्य के लिए ये बन गया है, हारयिष्यन् भेजने का इच्छुक। वैसे ही धातु हरण के अर्थ में होती है, लेकिन यहाँ संदेश भेजने के अर्थ में हलिश प्रत्यय सत्री होके ये आ गई है। और प्रवृत्तिम मानी अपनी वार्ता को, क्या वार्ता क्या है उसकी? यक्ष की यही वार्ता है कि मैं कुशल से हूँ, और ये वार्ता किसके द्वारा भेजना चाह रहा है? जीमूत माने मेघ के द्वारा। यह उसकी भावना है, यह उसकी भावना है। अब इसके लिए वह करता क्या है? सा माने यहाँ कौन सा है? यक्ष। सा के लिए यक्ष को संबोधित किया है गया है। उस यक्ष ने क्या किया? प्रत्यग्रही कुटज कुसुमहि। प्रत्यग्रही माने नूतन ही, प्रत्यग्रही माने नूतन ही, नवीन ही, अर्थात नए। प्रत्यग्रही माने नए। सा माने मेघ ने नए कुटज कुसुमहि, कुटज गिरमल्लिका के पुष्प, चमेली के पुष्प कहते हैं। कुसुमहि माने फूलों के द्वारा। प्रत्यग्रही में तृतीया विभक्ति बहुवचन, और कुटज कुसुमहि में भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है। क्या किया? कल्पितार्घाय, कल्पित अर्घाय, अर्थात जैसे कल्पित करके, क्योंकि वो तो दूर है, पर्वत पे है,
तो जैसे अर्घ दिया जाता है मन में याचना करके, उसी प्रकार से कल्पित अर्घ मान के तस्मई, किसको तस्मई माने किसको, मेघ को। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीतः माने भी यहाँ पे यक्ष है, सा प्रीतः उस प्रसन्न चित, उस सह माने उस, प्रीतः माने प्रसन्न चित, कौन, यक्ष। प्रसन्न क्यों है, क्यों क्यों प्रसन्न है, क्योंकि जब किसी के सामने कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए कि ये हमारा संदेश हमारे किसी व्यक्ति को जो हमसे बिछुड़ गया है दे आएगा, तो वह अपने आप प्रसन्न हो जाते। इसलिए प्रसन्न है कि मेघ है हमारे सामने, और आज मेघ जो है हमारी यक्षिणी को, जो विशालाक्षी यक्षिणी है, उसको जो है संदेश भिजवाएगा। इसलिए इन्होंने लिख दिया सा प्रीता, वह प्रसन्न चित प्रीति प्रमुख वचनम। और कैसे वचन कहे, प्रेम पूर्वक, प्रीति प्रमुख वचनम। यक्ष ने जो है मेघ के सामने प्रेम पूर्वक वचन कह के स्वागतम, स्वागत किया, व्याजहार, स्वागत किया। व्याजहार यहाँ कैसे बना है, वी उपसर्ग है, आंग प्रत्यय है और ही धातु है, और यहाँ लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, ये क्रिया है। वैसे ही धातु हरण करने के अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ व्याजहार माने कहा के अर्थ में हो गया, उपसर्ग लगने के कारण। तो ये चीज हो गई। इसका कैसे, ये शब्द सा हो गया, समझ में आ गया होगा। फिर एक बार इसको समझ लेते हैं। प्रत्यासन्ने प्रति आसत, एक प्रत्यय सप्तमी विभक्ति लगा दी। नभसी माने, प्रत्यासन्ने माने क्या होता है, समीप होने पर, समीपस्थ होने पर। नभसी माने श्रावण का महीना, नभस शब्द है, सकारांत है, सप्तमी विभक्ति लगा दी, नभसी। प्रत्यासन्ने नभसी, श्रावण महीने के समीप होने पर। दैता जीविता लंबनार्थी, अर्थात प्रीतमा के जीवन का आश्रय चाहने वाला, जीवन चाहने वाला कौन, कौन है वह, यक्ष। जीव वह यक्ष है, सह यक्षा, यहां से ले लीजिए, सा प्रीतः, सा प्रीतः यक्षा। जीमूतेन स्वकुशलमयीम, और मेघ के द्वारा अपनी कुशल वार्ता को, स्वकुशलमयीम प्रवृत्ति वार्ता को, हारेस्यन भेजने का इच्छुक। सा माने उस यक्ष ने क्या किया, प्रत्यग्रही नए नवीन कुटज कुसुमयी मल्लिका, गिरि मल्लिका के चमेली के पुष्पों से कल्पित अर्घ्य करके और प्रेम पूर्वक वचन कह के उसका स्वागत किया। अब आगे प्रेम पूर्वक वचन कहेगा। तो ये है इसका एक बार अन्वय समझ लीजिए कैसे करेंगे। कर्ता ढूंढ लेते हैं, कर्म ढूंढ लेते हैं, क्रिया ढूंढ। अन्वय का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपनी भाषा बोलते हैं उसी हिसाब से अब उन वाक्यों को सेट कर देना ही अन्वय है ना। संस्कृत में क्या नियम है, चाहे क्रिया पहले रख दो, चाहे कर्म पहले रख दो, चाहे कर्ता पहले रख दो, चाहे लास्ट में रख दो, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्यों, क्योंकि हर शब्द संस्कृत का उसका विभक्तियों से, वचनों से बंधा हुआ होता है। लेकिन हमें पढ़ने का अभ्यास प्राय कर्ता कर्म क्रिया इस प्रकार से होता है, वही अन्वय हमें अपनी भाषा के हिसाब से हमें सेट कर लेना ही अन्वय। तो हम अपनी भाषा के हिसाब से सबसे पहले क्या बोलते हैं, एक तरीके से कर्ता बोल देते हैं। तो कर्ता अगर उठाएंगे तो यहां से उठा लीजिए, सा प्रीता वह प्रसन्न चित, वह प्रसन्न चित यक्ष, वह प्रसन्न चित यक्ष। प्रत्यासन्ने नभ, यक्ष प्रत्यासन्ने नभसी, सावन के महीने, सबसे पहले ये ले लीजिए आप, इसको या तो बाद में भी ले सकते हैं, पहले यहां से उठा लीजिए, जिस तरीके से आप वो अपनी भाषा में कर पाए। प्रत्यासन्ने नभसी, यानी सावन, प्रत्यासन्ने नभसी समीपस्थ होने पर, नभस सावन महीने के। दैता जीविता लंबनार्थी, दैता जीविता, ये देख लीजिए, दैता जीविता लंब। प्रत्यासन्ने सावन के महीने निकट होने पर भार्या के जीवन को आलंबन चाहने वाला। सा प्रीता, सा प्रीता, ये कर्ता ले लीजिए, कर्ता हो गया सा प्रीता, उस प्रसन्न चित। सा प्रीता कौन है, यक्ष है। दैता जीवता लंबनार्थी,
ये भी इसी का विशेषण है। सा सा यानी यक्ष का, प्रीता भी विशेषण है और दयिता जीविता लंबनार्थी भी विशेषण। इन सबसे यक्ष को ही संबोधित किया गया है। प्रत्यासन्ने नवसि दयिता जीविता लंबनार्थी सा प्रीता व उस प्रसन्न कौन? यक्ष ने क्या किया? जीमूतेन स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिं हारयस्य, मेघ के द्वारा जीमूतेन स्वकुशलमयीं प्रवृत्तिं, प्रवृत्ति माने वार्ता, वार्ता को, हारयस्य माने भेजने का इच्छुक, पहुंचाने का इच्छुक, संदेश पहुंचाने का इच्छुक। ये उसकी इच्छा थी। उसने फिर किया क्या? इसके लिए उसका स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? प्रत्यग्रही कुटुज कुसुमही, प्रत्यग्रही नए नए पुष्पों से और कल्पित अर्घ्य से, कल्पित अर्घ्य किया और प्रीत प्रमुख वचनम स्वागत, और उसके प्रेम पूर्वक वचन बहुत सारे कहे। पहले तो उसने क्या किया? हारेस्यन प्रत्यग्रही कुटज कुसुमही, प्रत्यग्रही कुटज कुसुमही, कुटज कुसुमही, उसने जो है नए नए पहले फूल लाया खूब भर के और खूब चढ़ाए मेघ को फूल, कि खुश हो जाए, कहीं मना ना कर दे हमारे संदेश को ले जाने में। तो प्रत्यग्रही कुटज कुसुमई, नए चमेली के पुष्पों से कल्पितार्घाय तस्मई, कल्पित अर्घाय मतलब पूजा की, कल्पितार्घाय अर्घ दिया, जैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है ऐसे ही पुष्पों से, चमेली के पुष्पों से भर के यक्ष ने मेघ को अर्घ दिया, खुश हो जाए। तस्मई, तस्मई माने किसको? मेघाय, तस्मई माने किसे? जिसको अर्घ दिया। किसको अर्घ दिया? मेघ को अर्घ दिया, तस्मई। और क्या किया उसने? प्रीत प्रमुख वचनम, और तस्मई उनके लिए प्रीत प्रमुख वचनम, प्रेम पूर्वक बहुत सारे वचन भी बोला। प्रीत प्रमुख वचनम, प्रीत प्रमुख वचनम, स्वागतम व्याजहारा, स्वागतम। ये आपकी क्रिया आ गई। क्रिया सबसे लास्ट में आती है ना अन्वय में। जब हम बोलते हैं तो क्रिया सबसे लास्ट में आती है। कर्ता को पहले रख देते हैं, कभी कभी बीच में भी कर्ता को रख सकते हैं, अपनी बोलने की विधि है। अन्वय में थोड़ा आगे पीछे होता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं, केवल अर्थ सही आना चाहिए, क्योंकि बोलने का ढंग भी अलग होता है। कोई कर्ता पहले बोल देता है, कोई क्रिया कर्ता बीच बोल देता, क्रिया लास्ट में आती है। प्रायः क्रिया लास्ट में आती है हम लोग जब हिंदी बोलते। तो स्वागतम व्याजहार, स्वागत किया। कैसे किया? कब किया? प्रत्यासन्ने नवस, सावन के महीने समीप होने पर। क्यों किया? क्योंकि दैता का जीवन का आलंबन चाहता है और आलंबन चाहता है। और मेघ से काम क्या है उसको? मेघ से काम है कि अपनी कुशल वार्ता को अपनी प्रीतमा तक उसे पहुंचाना है कि हम कुशल मंगल हैं, 4 महीने का और इंतजार करो, इसके बाद हम लोग मिलते हैं, है ना। तो इसलिए, और तो उसने कैसे स्वागत किया? प्रत्यग्रही कुटज कुसुमई, अपना जो है फूल इत्यादि तोड़ लाया। अब लोक में भी ऐसे ही तो स्वागत किया जाता है, अपना फूल इत्यादि चढ़ाए, मीठे मीठे वचन बोले, भाई अपना काम बनाना है। तो काम मेघ से कैसे बनेगा? मेघ को पहले खुश करना पड़ेगा। तो यक्ष ने खुश करने की पूरी व्यवस्था बना ली, फूलों से अर्घ दिया और अपने मीठे मीठे वचनों से बोले। ये हुई इसकी चतुर्थ श्लोक की व्याख्या है। एक बार और उसका वाचन कर लेते हैं। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लंबेनार्थी, जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं, सप्रत्यग्रैः कुटज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै, प्रीताः प्रीति प्रमुखे वचनं स्वागतं व्याजहार। तो इस प्रकार से ये श्लोक की ये व्याख्या हुई और ये व्याकरणात्मक टिप्पणी हुई। अब आगे चलते हैं। अगला श्लोक है
हम्म, ये प्रत्याशन्य नभसदयिता के बाद कालिदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? धूमा ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघा। धूमा ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघा। संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीया। इत्योत्सुक्या दपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे। कामार्ता हि प्रकृति कृपेणा चेतना चेतनेषु। कालिदास जी कहते हैं कि वह कामार्थ यक्ष यह भूल गया कि जो यह मेघ है यह तो धुएं से, ज्योति से और जल से और वायु से मिला हुआ है, अचेतन है। यह हमारे संदेश को कहाँ ले जाने में समर्थ है? फिर स्वयं उत्तर भी देते हैं, क्योंकि जो कामार्थ होता है अर्थात जो कुछ इच्छुक होता है तो वह व्यक्ति भूल जाता है चेतन और अचेतन में अर्थ करना। धूमत ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघा। धुआं, धुआं से और अग्नि से और जल से और मरुत माने वायु से, सन्निपातः माने मिश्रित होकर बना हुआ क्व मेघा, कहाँ वह मेघ। और संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः, और संदेश के अर्थ को क्व पटुकर्णैः, कहाँ? पटुकर्णैः माने होशियार इंद्रियों वाले, प्राण भी होशियार इंद्रियों वाले मनुष्य के द्वारा, प्राण वालों के द्वारा, जिनके पास प्राण हो, प्रापणिया भेजने योग्य है ना। तो कालिदास क्या कह रहे हैं कि कहाँ तो वह अचेतन है, धूम ज्योति सलिल और मरुत से बना हुआ मेघ, और संदेश को भेजने वाला कहाँ? चतुर इंद्रियों वाला व्यक्ति चाहिए। इतना अंतर। तो कहते हैं इत्योत्सुक्या दपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे। मतलब उत्सुकता के कारण मेघ को देख के वह इतना उत्सुक हुआ कि भूल गया। इत्योत्सुक्यात् अपरिगणयन्, उसने यह विचार नहीं किया। गुह्यका माने यक्षा, उस यक्ष ने, गुह्यका माने उस यक्ष ने यह विचार नहीं किया। और तम ययाचे, ययाचे माने याचना की, प्रार्थना की, किसके सामने? मेघ के सामने। कालिदास कहते हैं अंतिम लाइन में, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, क्योंकि कामार्थ लोग प्रकृति कृपणा चेतना चेतन और अचेतन में भेद करने में असमर्थ होते हैं। देखिए इसको शुरू से इसका पदच्छेद करते हैं, एक एक शब्द को समझते हैं, अर्थ समझते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी समझते हैं। धूमत ज्योति ही, धुआं और अग्नि। धूमत ज्योति ही, धुआं और अग्नि। सलिल मरुताम, सलिल माने जल, मरुताम माने वायु से, सन्निपाता मिश्रित होके, क्व मेघा, कहाँ वह मेघ। संदेशार्थः, संदेश के अर्थ को ले जाने में, कहाँ? कुशल इंद्रियों वाला प्राणी, कुशल पटुकर्ण ही, कुशल इंद्रियों वाला प्राण भी मनुष्य के द्वारा, प्राण वाले किसी जीवधारी के द्वारा पहुंचाने योग्य। लेकिन इत्योत्सुक्यात्, यहाँ पे जो है इति यड़ संधि कर दी, इति 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 औत्सुक्यात्, उत्सुकता के कारण, अपरिगणयन्, अपरिगणयन् विचार न कर। अपरिगणयन् माने विचार न कर। कौन विचार नहीं कर पा रहा है? यक्ष नहीं कर पा रहा है। गुह्यका माने क्या होता है? यक्षा।
गुहिका माने यक्षा। उस यक्ष ने तम ययाचे माने उसके सामने प्रार्थना की। किसके सामने? मेघ के साथ। क्योंकि कामार्ता ही, जो कामार्त लोग हैं, प्रकृति के पड़ाहा, वह प्रकृति के पड़ाहा चेतन और अचेतन में भेद करने में असमर्थ होते हैं, है ना। ये इसका अर्थ हुआ। धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघा और संदेशार्था क्व पटुकरणि प्राण भी प्रापणीयः इत्युत्सुक्या दपरिगणयन् गुह्यकस्तम ययाचे कामार्ता ही प्रकृति के पड़ास चेतना चेतनेषु। चौथे श्लोक में उसने कहा था कि हम संदेश भिजवाना चाहते हैं, किससे? मेघ से, और प्रार्थना की, सब कुछ किया। और इसमें कालिदास जी अपनी बात रखते हैं, अपने पाठकों को समझाते हैं कि पाठक लोग चिंता करें, सोच रहे हैं, उनके मन में तर्क आएगा कि यह मेघ कैसे भेज सकता है, मेघ कैसे संदेश ले जाएगा। तो उनकी उत्सुकता को स्वयं कालिदास अपनी पंक्ति से शांत करते हैं और उसका उत्तर यही बताते हैं कि धूम ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघा संदेशार्था क्व पटुकरणि प्राण भी प्रापणीयः इत्युत्सुक्याद परिगणयन् गुह्यकस्तम ययाचे कामार्ता ही प्रकृति के पड़ास चेतना चेतनेषु। प्रथमा विभक्ति है सलिल मरुताम, इसमें षष्ठी बहुवचन लगी है। सन्निपातः क्व मेघा पटुकरणि तृतीया विभक्ति है, इसमें भी तृतीया बहुवचन है। प्राप्त यहाँ गुहिका प्रथमा विभक्ति है। तम ययाचे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी याचना के अर्थ में। यह है इसका संधि। प्रकृति के पढ़ा चेतन अचेतनेषु, यहाँ चेतन अचेतन हो जाएगा। यह है इसका। एक बार इसको और पढ़ लीजिए किस तरह से पढ़ा जाएगा। धूमा ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघा संदेशार्था क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयः इत्युत्सुक्याद परिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता ही प्रकृति के पेड़ास चेतना चेतनेषु। इस प्रकार से कालिदास जी अपने पाठकों की जिज्ञासा शांत करते हैं कि मेघ, क्योंकि जो प्रकृति, जो कामार्त लोग होते हैं, वह भेद करना नहीं जानते, इसलिए उन्होंने मेघ को जो है क्या बनाया? यक्ष ने दूत बनाया। और यह मेघ अब पूरा संदेश जो है 115 श्लोकों में, पूर्व मेघ में 63, उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। कालिदास में यक्ष के मुख से पूरा संदेश कहलवाएंगे। बहुत ही रुचिकर ग्रंथ है ये खंडकाव्य। आप लोग लगातार बने रहें और इसी प्रकार से चलते रहें। आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। जय हिंद, जय भारत। नया वर्ष सभी को बहुत बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद।